हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हो गए आपके लाइव चैप्टर के ही एक नए टॉपिक को, जिसमें आज हम लोग गोलीय दर्पण में आवर्धन को जानेंगे। जी दोस्तों, तो हम आवर्धन को आगे जानने से पहले एक बात कहना चाहें कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो यहाँ गोलीय दर्पण में आवर्धन जो है, आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का ऊंचाई और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का ऊंचाई, उन दोनों के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यानी सीधे सीधे बात एकदम सीधा समझे तो प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग एम द्वारा सूचित करते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ देखा जाए तो हम यहाँ अवतल दर्पण में एक इमेज का फॉर्मेशन किए हैं, जहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ए बिंदु पर हमने इस वस्तु ए बी को रखा है जिसका ऊंचाई एच है, यानी ए बी बराबर में एच है, तथा इसका परिवर्तन के बाद, दर्पण में परिवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब बना है वह है ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश। तो आवर्धन जो हो जाएगा, आवर्धन एम बराबर में हो जाएगा प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे में बिंब का ऊंचाई यानी वस्तु का ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पर एम बराबर में प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है, एच डैश बटे में एच, ये भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश बटा में बिंब का ऊंचाई एच, ये भी हो सकता है। अब आइए इस डायग्राम में हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो इस डायग्राम में इस प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ के पोल पर, यहाँ पर जो दर्पण है, इस दर्पण के पोल से ए के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहते हैं। मतलब एपी जो होगा, एपी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं और ये वस्तु दूरी पोल से मापा जाता है। और ये किधर मापा जा रहा है, आपतित किरण के उल्टा दिशा में, इसलिए ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब एपी बराबर में माइनस यू हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा प्रतिबिंब दूरी जो है ए डैश पी, यह भी आपतित किरण के उल्टा दिशा में मापा जा रहा है। तो ए डैश पी जो है, ए डैश पी भी हमारा माइनस में हो जाएगा, जो कि प्रतिबिंब दूरी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा देखते हैं त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। तो देखिए, तो यहाँ पे कोण बी ए पी तथा इस त्रिभुज में बी डैश ए डैश पी, ये जो दोनों कोण है 90 डिग्री है। तो हम सीधा लिख रहे हैं कोण ए बराबर में कोण ए डैश, ये कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे दूसरा किरण को यहाँ देखा जाए तो ये किरण क्या है, आकर के दर्पण के ध्रुव से, पोल से होकर के आपतित हुई है, पोल पर आपतित हुई है। तो पोल पर आपतित होती है तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल पर अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण है, तो यहाँ पे आपतन कोण बनता है। और फिर यह यहाँ से परावर्तित होती है, तो फिर यह अभिलंब हुआ और ये परावर्तन
यहाँ परिवर्तित किरण है, तो यहाँ पर आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण बन जाता है, यानी आई बराबर में आर बना करके ये किरण वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे कोण बी पी ए बराबर में कोण बी डैश पी ए डैश हो जाएगा। ये क्या है, कोण आई बराबर में कोण आर, आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। तो इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए। तो तीसरा कोण जो है यहाँ पर बी और यहाँ पे जो है बी डैश, ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो जिसमें से दो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। मतलब कोण बी बराबर में कोण बी डैश। तो दोनों त्रिभुज का कोण जब बराबर हो गया, तो यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो बराबर कोण के सामने का आसन भुजा जो होता है वह समानुपाती होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे आई के सामने क्या है, ए बी है, और आई के बराबर क्या है, आर है, आर के सामने क्या है, ए डैश बी डैश है। तो ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर में, देखिए तो यह बी के सामने क्या है, ए पी है, ये हमारा ए पी हो गया। और फिर बी के बराबर क्या है, बी डैश है, तो बी डैश के सामने क्या है, ए डैश पी है, तो ए डैश पी हो जाएगा। अब इसको एक लाइन हम उलट देते हैं, ए डैश बी डैश बाटा में ए बी बराबर में ए डैश पी बाटा में ए पी। अब यहाँ देखिए तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है एच डैश यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई, और ए बी क्या है, बिंब का ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे में बिंब का ऊंचाई, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन एम कहते हैं। तो आइए इसको इधर हम देखते हैं, ये एम हो गया है, क्या चीज, ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश है, और ए बी क्या है, तो ए बी बराबर में हमारा एच है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है, बराबर में। अब इधर देखा जाए तो ए डैश बी डैश, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी हमारा, ए डैश पी बराबर में प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी बराबर में माइनस भी, और बाटा में यहाँ एपी क्या है, तो एपी बराबर में बिंब दूरी है, जो कि माइनस यू लिखा जाता है। अब यहाँ हम देखें इस डायग्राम में, तो ए डैश बी डैश क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है। मतलब क्या है, यह उल्टा प्रतिबिंब बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, माने एक्स एक्सिस के हमारा नीचे के दूरी को देखा जा रहा है। तो नीचे का दूरी जब मापेंगे, उल्टा दिशा में हम माप रहे हैं, तो ये हमारा दूरी क्या होता है, निगेटिव लिया जाता है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ए डैश बी डैश बराबर में माइनस एच डैश लिख रहे हैं। तो अब ये आवर्धन एम बराबर में, अब देखिए तो यहाँ काट रहे हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, एम बराबर में ये माइनस को हम उधर लेके चल जा रहे हैं, एच डैश बाटा में एच बराबर में, ये माइनस उधर लेके आए तो माइनस भी बटे में यू। अब यहां से साफ हमको पता चल रहा है कि एम बराबर में प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे में बिंब का ऊंचाई, चाहे एम बराबर में प्रतिबिंब दूरी और बटा में बिंब दूरी, यहां पर निकल के सामने आ गया।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आवर्धन का दो ठो फॉर्मूला यहाँ पर देखे। पहला कि m बराबर में प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा में बिंब का ऊंचाई। अगर इस तीनों में से कोई दो ठो पता रहेगा हमको, आवर्धन या प्रतिबिंब का ऊंचाई पता रहेगा, तो हम बिंब की ऊंचाई को निकाल लेंगे। चाहे कोई एक मालूम नहीं रहेगा और दो ठो मालूम रहेगा तो तीसरा हम पता कर लेंगे। और या तो फिर यहाँ से भी हम लोग अगर दिया हुआ है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी तो भी हम आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आवर्धन दिया है और दिया हुआ है हमारा बिंब दूरी तो प्रतिबिंब के इस दूरी को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आवर्धन के दो ठो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग जाने। तो दोस्तों हम लोग इस पर इसके साथ संबंधित हम आगे न्यूमेरिकल लेकर के आगे नेक्स्ट के वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।